हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू पीपल आर ऑल डूइंग वेरी वेल। और आज का शीर्षक मैं शुरू करती हूँ। आज का शीर्षक थोड़ा फाइनेंस के रिलेटेड होगा। वो है कि ब्रांड वैल्यू क्या होता है। एक ब्रांड का एक वैल्यू होता है। ब्रांड वैल्यू इन द सेंस कि जैसे कोलगेट ले लीजिए। कोलगेट एक ब्रांड है, एस्टैब्लिश ब्रांड है, तो उसका वैल्यू क्या होता है? उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू की कोलगेट का कोई भी चीज़ होगा। अगर आप ये ले लीजिए टूथपेस्ट, कोलगेट यानी टूथपेस्ट दिमाग में आ ही जाता है, कंपनी का नाम से ही हम प्रोडक्ट को सोच लेते हैं। तो कोलगेट जो ब्रांड है उसका जो टूथपेस्ट है उसका आप ले लीजिए 25-26 रुपये उसका ये वैल्यू आएगा, ठीक है। वो हिसाब से आप डिफरेंट जो भी है पेप्सोडेंट हो गया या कुछ, उसका देखिएगा ऊपर आगे पीछे होता है। बिकॉज मार्केट किसका अच्छा है, सबसे ज़्यादा वो होल्ड कर रहा है जो है वो कोलगेट होल्ड कर रहा है ना। तो वैसे कंपनीज का ये तो हो गया एक ब्रांड का। कंपनीज का भी अपने में ब्रांड होता है। जैसे फॉर्च्यून 100 कंपनी का एक अलग ब्रांड होता है। फॉर्च्यून 100 कंपनी में लोग काम करने के लिए तड़पते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्च्यून 500 का उतना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं फॉर्च्यून 500 में है। हाँ, सो ये इमेज होता है, ब्रांड का एक इमेज होता है। उस हिसाब से वो अपने एम्प्लॉयज को भी रेम्यूनरेशन या सैलरी देते हैं, ठीक है। वैसे ही एक कंट्री टू कंट्री का भी एक ब्रांड इमेज होता है, ब्रांड वैल्यू होता है। जैसे कि आप देख लीजिए अमेरिका वर्सेस इंडिया। अब अमेरिका के एक ब्रांड वैल्यू वो पूरे वर्ल्ड में एक फर्स्ट नंबर में है, ठीक है। उस हिसाब से इंडिया का नहीं है। अच्छा, फिर यूके का भी एक ब्रांड वैल्यू है। अच्छा, तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से उसका करेंसी जो है, जो मुद्रा करेंसी का भी उसका प्राइस भी आगे पीछे होता है। जैसे आप एक डॉलर का $1 इक्वल टू व्हाट 85 रुपीज़ टुडे, कन्वर्जन फैक्टर जो है। तो उस हिसाब से अब 85 रुपीज़ से वो $1 वो खरीद लेते हैं। तो उनके पास क्या होता है, अगर ब्रांड का वैल्यू ज़्यादा है उसका परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाता है। जैसे हमारा परचेजिंग पावर डिप्रिशिएट हुआ है, लेकिन उसका परचेजिंग, अगर यूएस में कोई आदमी है तो उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया है। उसको हमारा इंडियन सामान खरीदने में कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको यूएस का सामान खरीदने में कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। सो इस हिसाब से ब्रांड आगे ब्रांड का जो एक वैल्यू है वो एक कमांड करता है, ठीक है। अगर आप अभी का देख लीजिए, जैसे अभी डीडॉलराइजेशन बोला जा रहा है, तो डीडॉलराइजेशन में क्या होगा? डीडॉलराइजेशन में ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो सब मटीरियल प्रोडक्ट्स है वो जो हम सेल करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर आ रहा है, वो डॉलर पे, डॉलर में खरीदा या बेचा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हर एक कंट्रीज़ का एक प्रॉब्लम आ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ पे वो अपना सैंक्शन लगा देते हैं। यूएस बोलते हैं कि ये करना है, नहीं तो हम सैंक्शन डाल देंगे। इंडिया को भी किया था, अभी ईरान को है, और आपका रशिया, ये लोगों को है। तो उसको काउंटर करने के लिए इन लोगों ने लेके आया क्या, ब्रिक्स नेशन ने, उन लोगों ने लेके आया डीडॉलराइजेशन। बट डीडॉलराइजेशन जैसे ही उसने देख लिया यूएस ने, उसने उसको काउंटर करने के लिए क्या किया, टैरिफ बढ़ा देंगे। सो उसने धमकी दे दिया है इंडिया को और दूसरे देशों को कि अगर आप डीडॉलराइजेशन में जाओगे तो हम आपके टैरिफ बढ़ा देंगे। तो टैरिफ बढ़ा देने से क्या होगा, हमारा जो गुड्स है या सर्विसेज है हम वो ले जाके अमेरिका में नहीं बेच पाएंगे। और अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है, पूरा वर्ल्ड के लिए वो बहुत बड़ा मार्केट है, और अमेरिका से अगर बाहर हो गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये उसने गेम खेला। लेकिन अब ये भी नहीं है कि अमेरिका ही सबसे नंबर 1 है। अमेरिका में उनका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो हद से ज़्यादा लोन लेके वो गवर्नमेंट में स्पेंडिंग करते हैं। तो हम हमेशा जानते हैं कि लोन लेने से हम प्रॉब्लम में आएंगे। तो उनकी सरकार भी प्रॉब्लम में है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। इनफैक्ट वो ये प्रोजेक्ट करते हैं कि अमेरिका में आके उनके स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा लगाइए और मुनाफा कमाइए।
है। सो जैसे ही पूरा वर्ल्ड से वहाँ पे पैसा जाएगा, वो क्या होगा, उनका इकोनॉमी ग्रो करेगा। ग्रो करने से किसको वहाँ पे लाभ होगा, उनका जो कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये अमेज़न हो गया, ये लोग सब जाके वहाँ पे पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो ये सारे कंपनीज जब पैसा कमाना शुरू करेंगे, ये टैक्स भी देते हैं और टैक्स से उसका भी स्पेंडिंग चलता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, अमेरिका पूरा वर्ल्ड से ही पैसा लेके वो अपना चला रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम उनका है लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, वो उल्टा हम लोगों को, दूसरे कंट्रीज को ये बता देते हैं कि आप मुझे इस हिसाब से दो, इस हिसाब से इसका कीजिए, वरना हम आपके ऊपर ये रूल से ऐसा टैरिफ लगा देंगे। तो सारे डरते हैं। लेकिन द सेम थिंग इज व्हेन दे टोल्ड टू चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपना डॉलर बेचना शुरू कर दिया। डॉलर बेच अगर देगा तो क्या होगा, अमेरिका का इकोनॉमी डामाडोल हो जाएगा। तो इसलिए इसने क्या किया, जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा तो ही कॉल्ड ली जिनपिंग टू अमेरिका टू बी देयर। ही उन्होंने उसको बुलाया, इनविटेशन दिया, लेकिन इंडिया को नहीं, बिकॉज इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडिया को वो आँख दिखाता है लेकिन चाइना के सामने वो नहीं, क्योंकि चाइना ने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बिल्डअप कर लिया कि आज वो अगर डॉलर को सेल करना शुरू करे तो यूएस का इकोनॉमी गिर जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि डी डॉलराइजेशन नहीं होगा। बीच में फ्रांस ने भी, यूरोजोन भी डी डॉलराइजेशन में आ गया, वो भी अपना ट्रेड विदाउट डॉलर से करना चाहते हैं, बिकॉज उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देते हैं। अब अगर आप सबके ऊपर सैंक्शन लगा दोगे तो आपका जो पकड़, समवे और दी अदर पकड़ आपका छूटता जाएगा, क्योंकि दूसरे भी अपना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करेंगे। जैसे रशिया ने, ब्रिक्स नेशन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम डी डॉलराइजेशन, डॉलर से हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम विदाउट डॉलर अपना एक ग्रुप बनाएंगे, वहाँ से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो उस हिसाब से बहुत सारे कंट्रीज वहाँ पे जुड़ना शुरू हो गए, और जब जुड़ना शुरू हो गया तो यूएस को भी दिख गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसने इसको काउंटर करने के लिए किया कि जो भी कंट्रीज डी डॉलराइजेशन में जाएंगे उनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। पहले उसने धमकी दे दिया, इंडिया को, चाइना को भी दिया था, तो चाइना ने उसका काउंटर आंसर दे दिया। तो उसको समझ में आया चाइना उसके हाथ नहीं लगने वाला, लेकिन इंडिया का वो सिचुएशन नहीं है। सो इंडिया इज लाइक नहीं, हम डी डॉलराइजेशन में नहीं जाएंगे। तो आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। सो टाइम टू टाइम मैं इसके बारे में जो भी पढ़ूंगी मैं आपको आके सारा कुछ बताऊंगी यहाँ पे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आयुषी बोस मोटिवेशनल एंड बिजनेस स्पीकर। एंड बहुत लोग आप लोग सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे जानने को आप पाएंगे। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे सुनना चाहेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय।